साथियों नमस्कार। मानव तस्करी पर अमेरिका की रिपोर्ट में क्या है भारत की स्थिति, आज इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मानव तस्करी से निपटने में राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से प्रगति कर रहा है, पर यह प्रगति धीमी है। निकारागुआ जाने वाले लीजेंड एयरलाइन के विमान जो कि सैकड़ों भारतीयों को ले जा रहा था को हाल ही में फ्रांस में एक अज्ञात सूचना के आधार पर रोक दिया गया था कि यह उड़ान मानव तस्करी के पीड़ितों को ले जा सकती है, जिससे गंभीर अपराध से निपटने के लिए न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के बारे में बहस छिड़ गई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन कहता है। फ्रांस के वैट्री हवाई अड्डे पर कई दिनों तक रुकने के बाद रोमानिया स्थित एयरलाइंस मूल 303 यात्रियों में से 276 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में उतरी। हालांकि वे मध्य अमेरिकी राष्ट्र की ओर जा रहे थे, लेकिन मामले को संभालने वाले अभियोजकों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि क्या यात्रियों का अंतिम गंतव्य अमेरिका हो सकता था, जिसने इस वर्ष मैक्सिको यूएस सीमा पार करने वाले भारतीयों में वृद्धि देखी है। इससे पहले केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा का हवाला देते हुए संसद को बताया कि इस साल करीब 1 लाख अवैध भारतीयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने निकारागुआ को उन कई देशों में से एक के रूप में नामित किया है जिन्हें मानव तस्करी को खत्म करने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करने में विफल माना जाता है और उसे अंतिम यानी 3 टियर स्थान दिया गया है। विशेष रूप से भारत भी उन देशों में से है जिन्हें 2 टियर स्तर पर रखा गया है। आइए समझते हैं कि भारत के मानव तस्करी कानूनों के बारे में अमेरिका क्या कहता है। अमेरिका द्वारा जारी 2023 की मानव तस्करी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तस्करी के उन्मूलन के लिए न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि देश मानकों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी सरकार के रिकॉर्ड में 3 स्तरों में से भारत 2 टियर श्रेणी में अपने आप को बनाए रखा है। जून में जारी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के राज्य और केंद्र के बीच संयुक्त प्रयासों के साथ साथ विदेशी सरकारों के साथ मिलकर तस्करी के कई मामलों और तस्करों को दोषी ठहराने में प्रगति कर रहा है। इसमें कहा गया है कि एमएचए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तस्करी से निपटने के लिए जिम्मेदार न्यायिक अधिकारियों, पुलिस और अन्य अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। रिपोर्ट में भारत में तस्करी के खिलाफ कमजोर प्रोसिक्यूशन का जिक्र है। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत सरकार कुछ प्रमुख क्षेत्रों में न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करती है। इसने मानव तस्करी के कम मामलों में मुकदमा चलाया और उन्हें दोषी ठहराया। तस्करी पीड़ितों की कम पहचान हुई है। साथ ही बंधुआ मजदूरी से पीड़ित की पहचान में 75% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार ने सभी प्रकार की तस्करी को अपराध घोषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 में संशोधन नहीं किया है। विशेष रूप से आईपीसी की धारा 370 किसी भी व्यक्ति के आयात, निर्यात, निष्कासन, खरीद, बिक्री या निपटान को गुलामी के रूप में स्वीकार करने, प्राप्त करने या हिरासत में लेने को अपराध मानती है। हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जिसका उद्देश्य आईपीसी को प्रतिस्थापित करना है, ने भिक्षावृत्ति को तस्करी के अन्वेषण के रूप में पेश किया है। भारत में तस्कर पीड़ितों का शोषण कैसे करते हैं, इस विषय पर भी रिपोर्ट में बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव तस्कर पीड़ितों को कम वेतन वाली नौकरियों में धकेलने के लिए ऋण आधारित दबाव का उपयोग करते हैं। वे बड़ी अग्रिम राशि का वादा करते हैं और अत्यधिक ब्याज दरों के साथ साथ उनके वेतन से आवास, स्वास्थ्य देखभाल या वेतन पर्चियों में कटौती करके पीड़ितों के साथ हेरफेर करते हैं। रिपोर्ट में एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत में कम से कम 8 मिलियन लोग तस्करी के शिकार हैं, जिनमें अधिकांश बंधुआ मजदूर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तस्कर मृत श्रमिकों का बकाया कर्ज भी उनके माता पिता, भाई बहन या बच्चों को हस्तांतरित कर देते हैं, जिससे अंतर पीढ़ीगत बंधुआ मजदूर उनके अधीन काम करना जारी रखते हैं।
तस्कर अक्सर सबसे वंचित सामाजिक तबके के लोगों को निशाना बनाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ प्रवासी मजदूरों के बच्चे विशेष रूप से तस्करी और बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। ग्रामीण भारतीय समाज में बंधुआ मजदूरी और जबरन घरेलू काम व्यापक रूप से फैला हुआ है और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़ी जातियों के खिलाफ अन्याय के लिए जवाबदेही सीमित है, जिसके प्रमुख कारकों में जलवायु परिवर्तन, जिसमें बाढ़ जैसी अचानक आने वाली आपदाएं और सूखा जैसी धीमी गति से शुरू होने वाली घटनाएं शामिल हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और प्रवासन में वृद्धि हुई है, जिससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिला है। विदेश में भारतीयों की मानव तस्करी जारी है। तस्कर उन भारतीय प्रवासियों को ले जाते हैं जो निर्माण, घरेलू काम, कारखानों और अन्य कम कुशल क्षेत्रों में स्वेच्छा से विदेश में रोजगार चाहते हैं और उन्हें भर्ती धोखाधड़ी में मजबूर करते हैं या उनसे अत्यधिक भर्ती शुल्क वसूलते हैं। अधिकारियों ने रोमानिया, पुर्तगाल, गैबान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जाम्बिया में जबरन श्रम पीड़ित भारतीय और केन्या में यौन तस्करी पीड़ित भारतीय महिलाओं की पहचान की है। तस्कर असम, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से कुछ लड़कों को नेपाल में जबरन मजदूरी के लिए भेजते हैं। इतना ही नहीं, तस्कर भारतीय प्रवासियों को घोटाले और धोखाधड़ी वाले व्यवसायों सहित विदेशों में अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करके श्रम तस्करी के अपराध को करते हैं। अमेरिका मानव तस्करी की अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि भारतीय तस्करों के खिलाफ लचर रवैया और कमजोर प्रोसिक्यूशन के साथ धीमी कार्रवाई कर रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी खबर में बताया गया है कि अब तो भारत सरकार भी श्रमिकों को विदेश भेजने वाला काम करेगी। अखबार के अनुसार यूनान ने भारत से संपर्क किया है कि वह कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10,000 कामगारों को उनके यहां भेजे। इटली भी अपने विभिन्न शहरों के नगर निकायों में काम करने के लिए लोगों की तलाश में है। भारत पहले ही 40,000 से अधिक श्रमिकों को इजरायल भेजने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है और इस समझौते को विस्तार दिया जा सकता है। हमास के साथ युद्ध शुरू होने के पहले इजरायल में लगभग 18,000 भारतीय श्रमिक काम कर रहे थे, जो मुख्य तौर पर मरीजों की देखभाल के काम से जुड़े थे। हालांकि वहां युद्ध जारी है। ऐसे में इजरायल पहले से काम करने वाले लगभग 90,000 फिलिस्तीनियों की जगह दूसरी जगहों से कामगार की भर्ती करना चाहता है। यह आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार भारतीय श्रमिकों के रोजगार की परवाह किए बिना अपने पीएसयू को लगातार बेच रही है और भारतीय श्रमिक को विदेश भेजने के लिए समझौते कर रही है। इस स्थिति में भारत में मानव तस्करों के पांव बारह हैं। धन्यवाद।